तो हे लाडली जो अब तो हमारी बाह पकड़ लो, क्योंकि मेरा कोई सहयोगी नहीं है, परमार्थ में किसी का कोई सहयोगी नहीं है। एकमात्र हरि और हरि के प्रेम में डूबे हुए रसिक जन के सिवा हमें परमार्थ का सहयोग नहीं मिल सकता। जीवन की सबसे बड़ी सिद्धि है जिसने न कभी संसार में किसी को दोस्त बनाया और न किसी को दुश्मन बनाया। सबसे बड़ी सिद्धि है सबसे मित्रवत व्यवहार करना, पर मित्र किसी को ना मानना, निर्मम रहना, सब पर दया करुणा करना, पर अहंकार ना करना, सुख दुख में समान भाव रखना और अपने ऊपर अपराध करने वाले को सदैव क्षमा करना। दिखते सुंदर हैं भोग, लेकिन बहुत कटु दुखदायक है, विषम है। फंसा दिया इस बुद्धि ने, बहुत दुष्ट है, ये राक्षसी है बुद्धि। जब तक प्रभु के चिंतन में नहीं लगती तब तक ये आसुरी बुद्धि बनी रहती है। हमारी बुद्धि किसी भी माता बहन पर जब दृष्टि जाती है तो भोग बुद्धि हो जाना, ये राक्षसी बुद्धि है। रक्षा करो हे राधा कृष्ण हमारी रक्षा करो, ये बुद्धि माताओं बहनों के प्रति राक्षसी भाव को प्राप्त हो रही। और यही सत्य है, हमारी जो बुद्धि जैसी होती हमको सामने वैसा ही दृश्य दिखाई देता है। जो केवल प्राणों के ही पोषण में लगा हुआ है, केवल इंद्रिय सुखों के ही भोगने में लगा हुआ है, वो असुर भाव को प्राप्त है, वो राक्षसी बुद्धि है। ये जो बुद्धि निश्चय कराती है ना, बहुत गलत निश्चय कराती, इसमें सुख इसमें सुख इसमें सुख, धिक्कार है। कृपा से दिव्य मानव देह प्राप्त करके दिव्य आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने की लालसा रखनी चाहिए, ना कि भोग दृष्टि से देखना चाहिए। जब काम अपना अधिकार जमा लेता है हृदय में, तो क्रोध का तांडव शुरू हो जाता है, नाक में गुस्सा रहता है। छोटी छोटी बातों में वो अपने पूज्य जनों को भी कटु वचन, कठोर व्यवहार, हिंसादि भी कर सकता है। ये क्रोध बहुत बड़ा अनिष्टकारी, कभी किसी का क्रोध से मंगल नहीं हुआ। क्रोध को क्षमा के द्वारा नष्ट करना चाहिए। नाम जप से ऐसा धैर्य धारण करना चाहिए, जो आपके प्रति अपमान की क्रिया, प्रतिकूल क्रिया, तिरस्कार क्रिया, अहित क्रिया करे, उसको भी क्षमा कर दो। अगर गृहस्थ हो तो अपनी पत्नी के सिवा सर्वत्र जननी भाव हो, पूज्य भाव हो, प्रियाजू की सब सखियां हैं या स्वयं जगत अम्बा इन रूपों में विराजमान हैं, ऐसा पवित्र भाव करो। जैसे हम अपने घर में जवान बहन, जवान बेटी, जवान परिकर के साथ रहते हुए कभी दोष बुद्धि नहीं होती, कभी ये भाव ही नहीं आता ये स्त्री है, मेरी बहन, मेरी बेटी, ऐसे ही चराचर जगत का भाव बन जाए तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाए। किसी भी व्यक्ति का छिद्रावेषण करना, इसमें क्या दोष है, ये देखने का अधिकार केवल गुरु को है या पूज्य जनों को है, वो भी अपने निज शरणागतों के, अन्य के नहीं। और वो भी उसे निर्दोष करने के लिए, निंदा या अपमानित अवहेलना करने के लिए नहीं। किसी भी प्राकृतिक वस्तु को लेकर के जो अहम वृत्ति प्रकट होती है उसे मद कहते हैं। ये मद नष्ट करने वाला होता है। जब मद होता है तो उसे कुछ सुहाई नहीं देता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ऐसा अहंकारी पुरुष निर्णय नहीं कर सकता, वो तो पवित्र बुद्धि वाला निर्णय करता है। इसलिए अहंकार सर्वथा त्याज्य है, क्योंकि ये समस्त संस्कृति का मूल और दुख ही इससे प्राप्त होता है। और पिशुनता, दूसरे की चुगली करना, ये भगवत मार्ग में बहुत हानिकारक बात है। और दंभ, जो तुम्हारे जीवन में है नहीं उसे दिखावा मत करो। जो हृदय में है, जो वाणी में है, वही आचरण में होना चाहिए। अगर तीनों का मिलान नहीं होता तो उसे दंभ कहते हैं। लोभ, धन का लोभ, नाना प्रकार के विषयों का लोभ, ये अगर मिटाना है तो नाम जप करना होगा। और अनृत है, झूठ बोलना, झूठ बोलना बहुत सहज होता जा रहा है, इसीलिए भजन में बड़ी हानि। अब इससे ज्यादा क्या होगा, संसार में एक जगह ऐसी है जहां झूठ, वैसे तो कहीं नहीं बोलना चाहिए, पर किसी भी कारण से गुरुदेव से तो बोलना ही नहीं चाहिए। अगर गुरुदेव से झूठ बोला तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो कोढ़ी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तुम्हें कुष्ठ रोग होगा, गलित कुष्ठ होगा, या फिर ऐसी दरिद्रता को प्राप्त होगी कि जो जीवन भर महान कष्ट देता रहे। अगर आप झूठ बोल करके पैसा कमा रहे तो परिवार में अशांति, क्लेश, दुख, नाना प्रकार की रोग विपत्तियां घेर लेंगी। सत्य मार्ग पर चलो। जिस समय दंड विधान लागू होता है तब लगता है कि कभी कोई जिंदगी में पाप न करे। जब शरीर पीड़ा से युक्त, मन खिन्न, नाना प्रकार की विपत्तियां घेर लेती हैं,
बड़ी अव्यवस्थाएं, तब उस जीव को लगता है मृत्यु हो जाए तो अच्छा। तो क्या होगा? मृत्यु हो जाने पर तुम कोई सुविधा में पहुंच जाओगे क्या? भारी दुख। मृत्यु के बाद कोई सुख? अरे सुख तो इस मनुष्य शरीर में है। इस मनुष्य शरीर से परमात्मानंद प्राप्त कर सकते हो, अखंडानंद प्राप्त कर सकते हो, भगवत प्रेमानंद प्राप्त कर सकते हो। भूल गए विषयानंद में, और जब विपत्ति आई तब मृत्यु को मनाने लगे। श्री जैमिनी जी ने एक दिव्य पक्षी उनके सामने प्रकट हुआ। ब्रह्म ऋषि किसी भी रूप में अपने जनों को उपदेश देने के लिए प्रकट हो सकते हैं। चैतन्य तेजोमय पक्षी। तो जैमिनी जी ने पूछा कि आपके दर्शन से ही लगता है कि आप त्रिकालज्ञ हैं, तो आप हमें ये बता सकते हैं कि जीव ये दुर्गति को प्राप्त क्यों होता है? तो उस दिव्य पक्षी ने कहा, महर्षि, मैं आपके मन के संशय को देखकर ही पक्षी रूप धारण करके आया हूँ। पूर्व काल में एक परम बुद्धिमान भृगुवंशी ब्रह्म ऋषि थे। उनके सुमति नाम का एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र हुआ। जब वो बड़ा होने लगा तो वो शांत और जड़वत पागल, कुछ नहीं बोलना। जब उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत हुआ, ब्रह्म ऋषियों में होता है, तो पिता ने कहा, सुमते, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुमको गायत्री अध्ययन, मंत्र अनुष्ठान, वेदाध्ययन ये सब करना होगा। भिक्षान्न से शरीर पोषण करो, गुरुकुल में वास करो, वेदों का अध्ययन करो, गायत्री अनुष्ठान करो, पूर्ण ब्रह्मचर्य, ब्रह्म तेज संपन्न हो, फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो और उत्तम धर्म का अनुष्ठान करके भगवत प्राप्ति करो। बेटा, तुम इन नियमों का पालन करो तो तुम्हें ब्रह्म की प्राप्ति होगी। कौन सा शोक है जो तुमको बोलने नहीं देता? मैं तेज से बता रहा हूं कि तुम साधारण जीव नहीं हो जो हमारे पुत्र बने हो, तुम्हारे ब्रह्म तेज से, पर तुम पागल जैसे रहते हो, एक भी शब्द नहीं बोलते हो। जब अनेक बार कहा तो सुमति जी कुछ नहीं बोले। पिता ने स्नेहवश फिर कहा, बेटा, तुम छल मत करो, मुझे पता है तुम बोल सकते हो और तुम ज्ञानी महात्मा हो। जब बार बार कहा तब सुमति ने हंस दिया और उसका, पिताजी, ये जो आप उपदेश कर रहे हैं ये बहुत बार, बहुत जन्मों में कर चुका हूं। मैं उस तत्व को प्राप्त हो चुका हूं जिसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। इसीलिए मैं जड़वत पागल आचरण करता हूं कि आप हमको ये ना समझ पाए कि मैं आपका पुत्र बहुत विद्वान या बहुत ज्ञानी हूं। मैं त्रिकालज्ञ हूं, मुझे तीनों कालों का ज्ञान है। मैंने बहुत से शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया, वो अक्षरशः मुझे सब भगवत कृपा से स्मृति में व्याप्त है। हर कला में मैं प्रवीण हूं, शिल्प कला आदि सब कलाओं में प्रवीण हूं। इस समय मैं आपके और अपने 10,000 जन्म तक को देख रहा हूं। स्वाभाविक खेद, क्षय, क्षोभ ये हमें स्पर्श भी नहीं कर सकते। संतोष, आनंद, वृद्धि ये सदैव हमारे हृदय में होती रहती है। शत्रु मित्र इनका मुझे भान भी नहीं, सब में एक ब्रह्म व्याप्त है, ये अनुभव है। पिताजी, आप पत्नी और पुत्र के संयोग वाले हैं। आप मुझे पुत्र भाव से देख रहे हैं। अनेक बार तुम हमारे बेटा बन चुके हो। तो बहुत आश्चर्य में हो रहे कि अभी तक तो बोला नहीं, बोला तो इस कोटि का बोला। तभी भगवत ऋषि जी कहते हैं, हर समय मौन रहे, बोले ना बोले तो हृदय की ग्रंथि खोले, जड़ चैतन्य का भेद मिटा दे, वो महाभागवत होता है। पिताजी, मैंने हजारों बार महान से महान सुख और महान से महान दुख भोगे हैं जो मेरी स्मृति में है। लाखों माताओं के गर्भ में विष्ठा और मूत्र के बीच में मैं पला हूं, मुझे याद है। अपने लोगों को इसी जन्म का याद नहीं है। मैंने बचपन, जवानी, बुढ़ापा सबको देखा है। मैं हर योनियों में गया हूं। मुझे हर योनि का पशु, मृग, कीट, पक्षी, मनुष्य, स्त्री, देवता सब बना हूं। प्रसन्नता से हृदय भर गया पिता का कि मेरा जो अनुमान था कि तुम कोई बहुत बड़े महात्मा हो, तेजस्वी, तुम पागल का केवल स्वांग कर रहे हो, ये सत्य हुआ। मैं धन्य हुआ जो तुम्हारे जैसा पुत्र प्राप्त किया। उन्होंने विस्मय से गदगद वाणी में कहा, बेटा, ये ज्ञान तुमको कहां से प्राप्त हुआ? मैं भी तो साधना करता हूं, मैं भी ब्रह्म ऋषि हूं। तुम जड़ता का स्वांग कर रहे थे, इतने बड़े ज्ञानी महात्माओं की तुम्हें 10,000 वर्ष जन्म की बात याद है, फिर तुम जड़ता का भाव धारण करके मेरे यहां जन्म क्यों लिया? जब इतने सिद्ध हो तो तुम्हें मुक्त हो जाना चाहिए। क्या किसी मुनि का शाप है या देवता का शाप है जो तुम हमारे यहां पुत्र हुए? मैं ये रहस्य जानना चाहता हूं, बड़ा कौतूहल है मुझे। पुत्र ने कहा सुमति जी ने कि पिताश्री,
पूर्व जन्म में मेरे साथ जो घटना घटी जिसके कारण मैं जन्म लिया, मैं तुम्हें बताता हूं। पूर्व काल में मैं निरंतर परमात्मा का ध्यान करने वाला महात्मा था। समस्त अष्टांग योग से सिद्ध, निरंतर भगवत अभ्यास में लगे रहना, संत पुरुषों का ही संग करना, अपने स्वभाव विचार परायण रखना और तत्वमसि इस महावाक्य की स्थिति प्राप्त करना। परमात्म तत्व में मेरी हर समय अभ्यास से स्थिति हो रही थी। बड़े बड़े साधक मेरे शिष्य बनने लगे। मैं बड़े बड़ों का प्रश्न का संदेह निवारण करता और मैं आचार्य पदवी पर बैठ गया। पर मेरा एकांत सेवन, भगवत चिंतन, इस पे बाधा पड़ गई। किंचित बचा हुआ अज्ञान मेरे अभ्यास में बाधा डालने लगा। मेरा ब्रह्म भाव में जो रति हो रही थी पलट गई। हो रही थी, पूरी हुई नहीं थी। अगर हो गई फिर नहीं पलट सकती। जैसे भुना हुआ चना दोबारा नहीं जग सकता। मेरा एकांत सेवन नष्ट होने लगा, मेरे सद्भावनाएं नष्ट होने लगी और मैं संभल नहीं पाया और प्रमाद स्थिति में मेरी मृत्यु हो गई। पर मैं सत्य में जीवन व्यतीत किया था, उसके प्रभाव से मुझे पुनः ब्रह्म ऋषि कुल में ही जन्म हुआ और मैं पुनः ही ब्रह्म ऋषि। अब मैं किसी को उपदेश नहीं करूंगा, इसीलिए मौन रहता हूं पागल जैसा। ना चेला बनाऊंगा, ना किसी को उपदेश करूंगा।